Hello everyone. Today we will start the next part of this chapter 1, features or characteristics of statistics in plural sense or numerical data. हमने पढ़ा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में लेते हैं। तो प्लूरल फॉर्म की फीचर्स क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को कैसे लिया जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा आर एज फॉलोज। पहला, एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स, aggregate of facts. A single number does not constitute the statistics. जो सिंगुलर नंबर है बेटा, हमने पढ़ा कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है, लेकिन उस नंबर्स के अंदर कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, कोई कंपैरिजन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक गाय के 2 सींग हैं, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम ये कहें कि एवरेजली 10th क्लास के बच्चों की हाइट 5 फुट 2 इंच है, तो यहाँ पर 5 फुट 2 इंच न्यूमेरिकल डाटा जो कंपेयर करके हमें बता रहा है कि एवरेजली हमारी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट क्या है। अगर हम ये कहें कि एक क्लास के अंदर या एक स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं 11वीं क्लास में, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं होता, इट इज जस्ट अ नंबर। लेकिन अगर हम कहें कि डीएवी स्कूल के अंदर या किसी भी स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं, जिसमें 300 बच्चे जो हैं वो आर्ट स्ट्रीम के हैं, 300 बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और 400 बच्चे जो हैं वो हमारे साइंस या मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं, देन देर इज अ कंपेरिजन कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में हमारे पास इतने बच्चे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। इनकी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमने निकाल लिया। अगर हम ये कहें भारत की जनसंख्या 134 करोड़ है और दैट द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और भारत से होने वाले कुल एक्सपोर्ट का जो डाटा है वो, या भारत से हम कुल 23,07,726 करोड़ का व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दीज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स विल बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन तो इन्हें हम स्टैटिस्टिक्स मानेंगे। इट कैन देयरफॉर बी कंडक्टेड, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड, हम ये कह सकते हैं ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। जितने भी स्टैटिस्टिक्स है या जो भी डाटा है उसको हम नंबर में प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को, लेकिन सभी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। all the data is statistics, but all the numbers are not statistics. All the statistics are expressed in numbers. Statistics को हम नंबर में शो कर सकते हैं, लेकिन सभी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। numerical expressed, statistics are expressed in terms of number qualitative aspects. हम statistics को numbers में या qualitative express में हम स्टैटिस्टिक्स को नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इज नॉट काउंटेड इन स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस जैसे कि बिग, स्मॉल, गुड, बैड, ये हमारा स्टैट में काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम ये कहें इरफान पठान की हाइट 6 फुट 2 इंच है और सचिन तेंदुलकर की हाइट 5 फुट है, देन देयर इज अ कंपैरिजन। ये जो क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस कॉजेज, कोई भी स्टैटिस्टिक्स डाटा जो होता है उसके अंदर अलग अलग चीजें काउंट होती हैं। या स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, स्टैटिस्टिक्स किसी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, लेकिन बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, टमाटर की कीमत लगभग 30 रुपये थी पिछले 4 महीने से, और अब जो है टमाटर की कीमत जो 40 रुपये हो गई, 30% इंक्रीज हो गया है कॉस्ट के अंदर, और नाउ प्राइसेस आर 30 to 39, 30 से 39 रुपये हो गए हैं। तो 39 रुपये होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई कम हो जाना, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फेस्टिवल सीजन आ गया है, या शादियों का सीजन है तो टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो गई है।
तो हमारे जो टमाटर पहले कम कीमत पर पहुंचते थे अब उनके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये मल्टी फैक्टर्स हो गए हैं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज यानी कि स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor that would lose all their significance. क्योंकि अगर हम उस एक फैक्टर को हटा देंगे तो सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो मल्टी फैक्टर से अफेक्टेड होता है। मल्टीप्लिसिटी होती है, उससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सपोज की अगर किसी चीज की कीमत बढ़ रही है तो कारण कई हो सकते हैं, सप्लाई का कम होना, डिमांड का इंक्रीज होना, शॉर्टेज होना, वेजेस बढ़ जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ जाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस का अनफेवरेबल होना, एक्सेट्रा। रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैटिस्टिक्स इज अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जब भी डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर एक्यूरेसी होती है। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम किस पर्पस से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक्यूरेसी हमारी डिपेंड करती है। म्यूचुअली रिलेटेड एंड comparable, such numericals alone will be called statistics are mutually related and comparable. Unless they have quality of comparison, they cannot be called statistics. For example, Ram is a 40 years old man. Mohan is 5 feet tall. Sohan has 60 kg weight. Then these numbers will not be called statistics. Yes, mutually related and comparable. जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि ये राम जो है वो 40 साल का है, मोहन जो है उसकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, और सोहन जो है वो 60 केजी का है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ये कहें राम की उम्र 40 साल है और उसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है और उसका वजन 30 किलो है, सोहन की हाइट 5 फुट 2 इंच है, उसकी उम्र 40 साल है और उसका वेट जो है वो 55 केजी है। हियर इज अ कंपैरिजन, कंपैरिजन हो रहा है। सो ये जो है ये हमारा स्टैटिस्टिक्स लाएगा। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इफ डाटा pertaining to the farmers of a village is collected, there must be some predetermined objective, whether the statistics are collected for the purpose of knowing their income, position or distribution of land among them or their total population. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसानों का डाटा लेते हैं कि एक गांव के अंदर लगभग 500 किसान हैं, तो कोई ना कोई पर्पस हम लेकर डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि सभी किसानों के पास कितनी कितनी एकड़ लैंड है, दूसरा उनकी इनकम कितनी है, तीसरा हर किसान के पास कितने दुधारू पशु हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर स्टैटिस्टिक्स या डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम डाटा को बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, स्टैटिस्टिक्स आर statistics may be collected by enumeration or are estimated. If the field of investigations is vast, the procedure of estimation may be helpful. अगर इन्वेस्टिगेशन का फील्ड ज्यादा वास्ट है तो प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ज्यादा लोगों का सर्वे करना है तो एस्टिमेशन के बेस पे भी हम रिजल्ट काउंट कर सकते हैं। 1 लाख लोग जो है उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली को अटेंड किया दिल्ली में और 2 लाख लोगों ने मुंबई में। These statistics are based on estimation. ये एक एस्टिमेट है, एस्टिमेशन है, एस्टिमेट किया है हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि हमने वहां खड़े होकर काउंट नहीं किया, एक अंदाजा है कि रैली में लगभग इतने लाख लोग थे। एज अगेंस्ट इट इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड, लेकिन अगर इंक्वायरी का फील्ड लिमिटेड है तो न्यूमरेशन मेथड इज अप्रोप्रिएट। तो न्यूमरेशन मेथड जो होगा वो अप्रोप्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी वेरीफाइड बाय न्यूमरेटर्स वेदर 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास और 10 वर्कर्स आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। सपोज कि हमें 20 स्टूडेंट्स के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपने पार्ट पर डाटा कलेक्ट करे कि जिससे कि उसको सही इंफॉर्मेशन मिले। collected in a systematic manner. Statistics should be collected in a systematic manner. Statistics जो है ये डाटा हम कहें वो systematic manner में होना चाहिए. Before collecting them, a plan must be prepared. डाटा कलेक्ट करने से पहले
तो ये प्लान हमें उसका प्लान आउट करना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नो, अगर हम रॉ में डाटा को लेते हैं तो हम उससे किसी भी रीजन पर, किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाटा रिगार्डिंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज विदाउट एनी रेफरेंस टू द क्लास सब्जेक्ट एग्जामिनेशन और मैक्सिमम मार्क्स विल बी लीड टू द नो कंक्लूजन। अगर हमने ये काउंट करना है कि एक स्कूल के बच्चों के मार्क्स कितने हैं, तो बिना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, बिना किसी क्लास के, बिना मार्क्स के, अगर हम बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना किसी एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स कितने, नंबर मैक्सिमम कितने, लीस्ट है कितने, कम से कम है, तो वो अगर हम लिख भी लेते हैं तो उससे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और अंत में हम कह सकते हैं ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन। स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। वो तरीका जिससे कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो उस फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर नाउन कहते हैं। इन द सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड। इसके अंदर हम टेक्निक्स और मेथड रिलेटिंग टू द कलेक्शन, जिस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, डाटा को क्लासिफाई कैसे किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, ये चीजें हम लेंगे। Focus of the study statistics in a singular, as a singular noun, is focus of the study for the students of class 9th. You are to be learn and 11th and understand how collect data. अगर स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर नाउन की फॉर्म में अगर हम देखें या सिंगुलर फॉर्म में देखें तो आप ये जानेंगे कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसा होता है। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages. सबसे पहले डाटा का कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चौथा एनालाइज ऑफ डाटा और पांचवी स्टेज आती है हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पहले तो डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, रॉ डाटा जैसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तीसरा प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, चौथा एनालाइज कैसे करेंगे और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। Obviously, at the first stage, we collect statistical data. सबसे पहले तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, फिर उसके बाद हम उसको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ या डायग्राम या टेबल की फॉर्म में, और उसके बाद उस डाटा को एनालाइज किया जाता है एवरेज या परसेंटेज के ऊपर, और फिफ्थ और फाइनली हम इंटरप्रेट करते हैं डाटा को टू फाइंड सर्टेन कंक्लूजन, जिससे कि हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। स्टैटिस्टिकल टूल्स। Each stage of the statistical study involves the use of certain standard techniques or method. हर स्टेज के ऊपर जब डाटा कलेक्ट किया करने से लेकर इंटरप्रिटेशन तक अलग अलग टेक्निक्स और मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। These techniques or methods are called statistical tools. Thus, there are statistical tools used for the collection of data. डाटा कलेक्ट करने के लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे सैंपल मेथड, सेंसस मेथड। Array of data and tally bars are the standard technique used for organization of data. डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए टैली मेथड या बार्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए हम टेबल, ग्राफ या डायग्राम का यूज करते हैं। एवरेज और परसेंटेज आर कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर द एनालाइज, डाटा एनालाइज करने के लिए एवरेज और परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज ऑफन डन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज और कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। इंटरप्रिटेशन के लिए हम कंक्लूजन निकालने के लिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज, परसेंटेज और कोफिशिएंट और कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड द रिलेटेड सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टेज 1 में कलेक्शन ऑफ डाटा, डिफरेंट टेक्निक्स। स्टेज 2 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार्स। थर्ड स्टेज के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबल्स, ग्राफ की फॉर्म में। फोर्थ स्टेज पे एनालाइज ऑफ डाटा, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन की फॉर्म में। फिफ्थ स्टेज पे इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। All the terms used to describe various statistical tools are
कॉम्प्रीहेंसिवली एक्सप्लेन्ड इन द रिलेवेंट चैप्टर्स। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले है हमारा नेचर ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। प्रोफेसर टिपेट ने डिफाइन किया, ऑब्जर्व किया कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ एज साइंस एज वेल एज एन आर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। एज ए साइंस, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा in a scientific manner or systematic manner. As an art, statistics relates to quantitative data to the real life problem. अगर साइंस की बात करें तो साइंस की फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डाटा और सिस्टम को हम लेते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। जब हम स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है न्यूमेरिकल डाटा की और क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्वांटिटेटिव डाटा का इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। डाटा को एनालाइज करने के बाद हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे तरीके से मिल जाता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुल एनालाइज्ड व्हेन द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड विद क्वांटिटेटिव डाटा। जब अनएम्प्लॉयमेंट को हमने क्वांटिटेटिव डाटा के फॉर्म में लिया तो हम एनालाइज कर पाए कि भारत के अंदर बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है। हमें कारण भी पता चला कि बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर statistics is used when you estimate average height of the secondary students in your school. Likewise, descriptive statistics refer to those methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. Descriptive statistics क्या है? Methods which are used for the collection, presentation as well as analysis of data. Data collect करने के लिए, presentation के लिए, analyze करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं. These methods relate in such estimation as मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीन, मीडियन, ये सारा हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रहता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर टू ऑल सब्जेक्ट मेथड्स बाय विच conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given example. जब यूनिवर्स या गिवन एग्जाम्पल के बेस पे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूनिवर्सल का मतलब है कि जो भी आइटम्स अवेलेबल हैं टोटल, वो हमारा कहलाता है यूनिवर्स। इफ यूर क्लास, अगर हम क्लास के अंदर बच्चों की एवरेज वेट को माप रहे हैं और एक बच्चे के वेट से हम ये कह देते हैं कि एवरेजली इतना ही वेट इस क्लास के बच्चों का होगा, तो ये हमारा कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है, यानी कि क्वालिटेटिव चीज़ों को ये स्टडी नहीं करता। दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैट के अंदर हम केवल एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी ए स्टैटिस्टिकल फैक्ट that your class teacher earn 50,000 per month, but as this fact relates to an individual, it is not to be deemed as a subject matter of statistics. However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teachers. अगर आपके स्कूल की कोई टीचर के बारे में कहा जाए कि वो 50,000 सैलरी देती है, that is not statistics. लेकिन अगर ये कहा जाए कि स्कूल में जो टीचर्स हैं, 20 टीचर हैं, 30 टीचर हैं, उनमें से 11th क्लास टीचर्स 50,000 सैलरी ले रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट।
homogeneity of data and essential requirement. To compare data, it is essential that statistics are uniform in quality. डाटा को कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि डाटा के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर. अलग अलग तरह के डाटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि एक 10th क्लास के अंदर एवरेज बच्चों की हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है, या हम ये कहें कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम 10th क्लास के या 11th क्लास के बच्चों को तो कंपेयर कर सकते हैं. अगर उसी में हम 7th क्लास के बच्चों को भी कंपेयर करेंगे सेम कैटेगरी के अंदर, तो वो सही नहीं रहेगा. डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज and kind cannot be compared. For example, production of food grains cannot be compared with the production of clothes. फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को हम क्लोथ के प्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं. अनाज की पैदावार को हम कपड़ों से कंपेयर नहीं कर सकते. इट इज बिकॉज क्लोथ इज मेजर्ड इन मेरिट्स मीटर्स एंड फूड ग्रेन्स इज इन टन्स. Nevertheless, if it is possible to compare their value instead of the volume. Results are true only on average. एवरेज के बेसिस के ऊपर हम रिजल्ट्स निकालते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैलिड हो. विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग. लेकिन अगर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रीशियसली, it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied. अगर हम कोई कंक्लूजन ले रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये कंक्लूजन लिया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रिजल्ट भी अलग अलग होंगे, अदरवाइज दे मे प्रूव रॉन्ग. कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स. स्टैटिस्टिक्स जो डाटा है वो केवल जो स्पेशल नॉलेज वाले लोग हैं वही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को वो मेथड्स नहीं पता होते. Prone to misuse. Misuse of stats is very common. Statistics may use to support a pre-drawn conclusion when it is absolutely false. It is usually said. Stats are likely day by which you can is likely clay by which you can make a good god or a devil. Stat जो है वो एक क्ले की तरह, जिससे आप चाहें तो भगवान बना दें और आप चाहें तो राक्षस बना दें.